नमस्कार, मैं जूली तिवारी हर समय आपके साथ न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर समय आपके साथ परिवार की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और जानते हैं आज के कुछ मुख्य समाचार। एनसीपी ऑफिस में 15 अगस्त को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सुप्रिया सुले ने किया ध्वजारोहण। 15 अगस्त के अवसर पर मुंबई में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी के ऑफिस में स्वतंत्रता दिवस का आयोजन बड़े उत्साह के साथ किया गया। इस विशेष अवसर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता सुप्रिया सुले ने ध्वजारोहण कर तिरंगे को सलामी दी। समारोह की शुरुआत राष्ट्रगान से हुई, जिसमें पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। सुप्रिया सुले ने अपने भाषण में देश की आजादी के लिए संघर्ष करने वाली वीर स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करते हुए उनके बलिदान को याद किया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी आजादी को बनाए रखने और देश की प्रगति में योगदान देने के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। इस अवसर पर सुप्रिया सुले ने पार्टी कार्यकर्ताओं को एकजुट रहने और देश हित में कार्य करने का संदेश दिया। कार्यक्रम के दौरान सभी उपस्थित लोगों ने एक साथ मिलकर देश की समृद्धि और विकास के लिए संकल्प लिया। एनसीपी ऑफिस में मनाया गया यह स्वतंत्रता दिवस का समारोह सभी के लिए प्रेरणादायक रहा और देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत कर गया। आपने हालांकि अपने स्पीच में महंगाई की बात की, बेरोजगारी की बात की, क्या कहना इस देश की स्वतंत्र दिन की सबको मैं मन से शुभकामनाएं देती हूँ। लेकिन दुख की एक बात है कि इतना हम जिन्होंने इतनी मेहनत करके आपको और मुझे आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, ये अधिकार हम सबको दिया, लेकिन आज महाराष्ट्र और देश में आप देख रहे हैं महंगाई बढ़े जा रही है, भ्रष्टाचार बढ़े जा रहा है। बच्चों को जो युवा और युवती है जो मेहनत करके पढ़ाई करके मेरिट पे पास होते हैं, वो नीट की एग्ज़ाम में आपने देखा क्या हुआ है। ना नौकरियां मिल रही है, ना न्याय मिल रहा है। तो इस देश में हम सबको बहुत दुख होता है कि जिस सरकार को एक विश्वास के नाते सरकार में बिठाया गया, उन्होंने इस देश को न्याय नहीं दिया। लाडली बहन योजना की बात करते हैं, जिस प्रकार के बीजेपी के जो नेता हैं जिस पर बात कर रहे हैं कि अगर उनको वोट नहीं दिया गया तो उनको पैसे 1500 मिलना वो वापस ले लिया, उनकी इस वाक्य को किस तरह देखा? हालांकि 17 तारीख को पहला बेनिफिशियरी को मिली नहीं, शायद मुझे कल लातूर में बताया गया कि 3000 रुपये का पहला इंस्टॉलमेंट आने ही लगा है। मैं उसका तहे दिल से स्वागत करती हूँ कि हमारी बहनों को मदद होने वाली हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन देखो, सत्यमेव जयते, सत्य कभी ना कभी बाहर आता है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और उसके मित्र पक्ष के एक नहीं, एक बोलता तो भी मान लेती, दो सांसद, दो विधेयक ऐसे कहते हैं कि अगर हमें वोट नहीं दिया तो हम पैसा वापस ले सकते हैं और कैसा लेना ये भी हमको जब पता है। तो ये जो चीज़ हुई ये बड़ी दुख देने वाली बात है। और ये सरकार जो भी करती है सिर्फ वोट के लिए करती है, मन से कुछ नहीं करती। मतलब ये मान के चले जो योजना सरकार लाई या हालांकि योजना सरकार ने घोषणा दी वो सिर्फ चुनाव के देखते हुए बिल्कुल, ये तो लोकसभा का ही इम्पैक्ट है ना। इनकी सरकार 1.5-2 साल से है। कभी बहन के बारे में कोई प्यार इन्होंने कभी जताया है, दिखाया है, बोल के भी दिखाया है? कभी नहीं। ये सब लोकसभा इम्पैक्ट है। प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से आज लाल किले में भाषण दिया स्वतंत्रता दिवस के मौके पे, उन्होंने कहा कि कुछ लोग जो हैं भारत में विकास जो हो रहा है उसको रोकने वाले, तो ऐसे लोगों पे ध्यान न दिया जाए। उनकी इस वाक्य को किस तरह देख रहे हैं? एक लोकतंत्र है, देश के प्रधानमंत्री है, बड़े उच्च स्थान पे है, तो उनका जो भी भाषण होगा हम सब ने सुनना चाहिए। यूसीसी का जिक्र उन्होंने किया है, महिला के ऊपर जो कोलकाता में डॉक्टर पर अत्याचार हुआ उसका भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था। बहुत दुख की बात है जो कोलकाता में हुआ, लेकिन मेरी ममता बनर्जी जी पे हम सबको बहुत विश्वास है। वो एक बहुत संवेदनशील सिर्फ नेता नहीं है लेकिन महिला है इस देश की। तो मेरा विश्वास है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट करके उस लड़की को न्याय ज़रूर मिलेगा। लेकिन हम लड़की को तो वापस नहीं ला पाएंगे, लेकिन दूसरी हमारी कोई बहन बेटी के खिलाफ़ ऐसी घिनौनी हरकत ना हो, इसके लिए हम सब ने एक समाज मिलके पूरी ताकत से खड़ा रहना चाहिए। मुंबई में प्रधानमंत्री ने यूसीसी का जिक्र किया है, तो ये मान के चले 2024 में जो हालांकि कुछ राज्यों में चुनाव है, यूसीसी का मुद्दा रहेगा जिस प्रकार से प्रधानमंत्री अपने भाषण में पता नहीं, ये ऐसा कह नहीं सकते क्योंकि ऐसे बिल आते हैं, चर्चा कभी होती है कभी जाती है, तो ये जब तक कुछ सीरियसली पार्लियामेंट में नहीं आता उस पर बोलना उचित नहीं है। एक देश एक चुनाव का एक बार फिर प्रधानमंत्री ने जिक्र किया, क्या ये मान के चले आने वाले समय में एक देश और एक चुनाव होगा? कुछ कह नहीं सकते क्योंकि रिपोर्ट नहीं आई, उसकी एक कमेटी है, वो जो कमेटी का रिपोर्ट आएगा तभी उस पर कुछ टिप्पणी कर पाऊँगी मैं।
मुंबई में सरकारी अस्पताल में जो डॉक्टर है, रेजिडेंट डॉक्टर स्ट्राइक कर रहे हैं और उनकी मांग है कि हमारे लिए कोई ऐसा एक्ट लाया जाए जिससे हमें सुरक्षा प्रदान हो। बिल्कुल जो सही है, इंसिडेंट हुआ है कोलकाता बिल्कुल में। सही उनकी मांग है। आपको याद होगा कि जब माननीय आर पाटिल जी इस राज्य के गृह मंत्री थे, उन्होंने ऐसा ही एक कायदा लाया था जिस पे मीडिया हो या डॉक्टर्स हो, इन सब पे अगर कोई गलत एक्शन कोई ले ले या उनको कोई पिटाई करे या कुछ करे, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर हो, पत्रकार हो, जो भी प्रोफेशनल्स हो, उनके खिलाफ अगर कोई गलत काम करे कि उसको मारपीट करे तो उनको उसको ज़रूर शिक्षा होगी। तो उस हिसाब से मेरे ख्याल से अगर इसको और व्यापक करने की ज़रूरत हो तो हम सब ने पार्लियामेंट में पूरी ताकत से हम सोच विचार करेंगे। अगर पार्लियामेंट में एक अच्छा प्रस्ताव और अच्छा बिल केंद्र सरकार लाए तो हम ज़रूर इस सुरक्षता के लिए पूरी तरह से पूरी ताकत से सरकार के साथ खड़े रहेंगे। अजित पवार ने कहा है कि बारामती में जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें मैंने अपनी पत्नी को अपने बहन के खिलाफ खड़ा करके बहुत बड़ी गलती की है और रक्षाबंधन पर मैं उनसे मिलने जाऊंगा और कई सारे मुद्दों पर उनसे बातचीत करूंगा। रामकृष्ण हरी। कई कोलकाता की जिक्र करते हैं घटना की, जिस प्रकार से हमने देखा कोलकाता में एक महिला की डॉक्टर का रेप हुआ, लेकिन कल बीती रात में हॉस्पिटल में अटैक हुआ, कुछ मॉब हुआ, पूरा हॉस्पिटल को तोड़फोड़ किया। हालांकि मामला सीबीआई को चला गया। इस पूरी घटना में जो कल हुआ उसको आप किस तरह देख रहे हैं? और बहुत की दुखी। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।